अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में जादू टोने के ताल्लुक से कुछ खास और अहम बातें बताने के लिए जा रहा हूं। और इस मुकम्मल वीडियो को बड़े ध्यान और बड़े तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर बात आपको मिलेगी। और आपके सामने 10 ऐसी निशानियां जादू की बता रहा हूं। अगर इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपके अंदर पाई जाए तो फिर जल्दी से आपको ध्यान कर लेना है, नहीं तो फिर आप आगे चल के इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। अब वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं जो आमिलीन ने लिखी हैं और लोगों को समझाना चाहा है। अगर इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपको अपने अंदर, अपने बच्चों में से किसी के अंदर या औरतों में किसी के अंदर दिखाई दे तो फौरन से पहले समझ जाना कि जादू का असर हो चुका है, और जितनी जल्दी हो सके उसकी काट और उसका तोड़ करा लेना, नहीं तो वरना आप बर्बाद हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपनी निगाहों से ना जाने कितने घर आपने ऐसे देखे होंगे जो जादू टोने में, करे धरे में बर्बाद हो गए हैं और उनकी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो गई हैं। आइएगा वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, जादू वाले इंसान की आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं और आंखें सुर्ख रहने लगती हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी होती है कि डार्क सर्कल आंखों के दायरे, आंखों के नीचे पड़ जाते हैं। वो स्किन की भी प्रॉब्लम होती है ना। अब अचानक से आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए, है ना, और आपकी आंखें सुर्ख रहने लगी, जबकि इससे पहले आप बिल्कुल अच्छे थे, कोई धब्बे वगैरह नहीं थे, और अचानक से आपके साथ ऐसा हुआ या आपके घर में किसी के साथ ऐसा हुआ तो समझ जाना कि जादू का असर हो चुका है। नंबर 2, जादू वाले इंसान के आसपास कौवे मंडलाने लगते हैं, और अगर एक बार कौवे आए तो कोई बात नहीं है, और जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और कौवे आपको बार बार ऊपर सर पर मंडला रहे हैं तो फिर समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 3, अगर आपके चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है और आप नमाजों से दूर होते जा रहे हैं तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो गया है। नंबर 4, किसी बीमारी में आप मुब्तला हो जाना, है ना, अचानक से किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना और आपको दवाई असर ना करती हो, आप इलाज करा करा के थक चुके हो, बड़े बड़े डॉक्टरों की दवा काम ना कर रही हो, और आपने अल्ट्रासाउंड, चेकअप, जितनी रिपोर्टें हैं, जांचें हैं, सारी करा ली, किसी भी रिपोर्ट में कुछ बीमारी नहीं आ रही है, तो फिर समझ जाना कि जादू हो चुका है, जादू का असर हो चुका है, किसी ने जादू करा दिया है। और नंबर 5, वजन का कम हो जाना। पहले आपका वजन बड़ा अच्छा था, बिल्कुल फिट थे, है ना, वजन का कम हो जाना। पहले आपका वजन बड़ा अच्छा खासा था, फिर अचानक से आपका वजन कम होने लगा, खाना पीना आपका कम होने लगा, वजन घटता जा रहा है, यहां तक कि आपसे खाया पिया नहीं जा रहा है और आप सूख करके कांटा होते चले जा रहे हैं। वजन आपका 65 किलो था, 45 किलो रह गया, 50 किलो रह गया, तो फिर जल्दी से गौर कर लेना, अपने ऊपर ध्यान लगा लेना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काट करा लेना, नहीं तो वरना जिस्म का और जान का मसला होगा। नंबर 6, छठी निशानी जादू की यह है कि आप घर से बाहर निकले और आपको देखकर कुत्ते भौंकते हैं। अगर एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं बार बार आपको कुत्ते देख करके भौंक रहे हैं, बार बार, है ना, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर, आपके साथ में जो है बुरी बलाएं हैं, आपके साथ में हवा का असर है, आपके साथ में खबीस हैं, आपके साथ में यूं समझिएगा आपके ऊपर जादू का असर है। इसलिए कुत्ते जो है उन बुरी बलाओं को देख करके भौंक रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब बस्ती के अंदर आजान होती है तो आजान होती है ना, तो बहुत सारी जगहों पर कुत्ते रोने लगते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं। क्यों रोते हैं मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बस्ती में आजान दी जाती है, मस्जिद में आजान होती है ना, तो बस्ती से शयातीन, खबीस, जिन्नात और ये बुरी बलाएं निकल निकल के भागती हैं, और जब वो बस्ती से निकल के भागती है ना
तो इन कुत्तों को, जानवरों को दिखाई देती हैं। और जब कुत्तों को दिखाई देती हैं, उनकी भयानक शक्लें, भयानक सूरतें, तो ये कुत्ते उन्हें देख देख करके रोते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब इंसान के ऊपर जादू करा दिया जाता है और उसके साथ बुरी बलाएं छोड़ दी जाती है, तो जब वो इंसान घर से बाहर निकलता है तो कुत्ते जब उसको देखते हैं, उसके ऊपर बुरी बलाएं दिखाई देती हैं कुत्तों को, तो कुत्ते जो है उन्हें देख करके, उस बंदे को देख करके रोने लगते हैं। तो अगर आपको देख करके कुत्ते रोते हैं, भौंकते हैं, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर बुरी बलाएं हैं और आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है, अगर कोई काम करने जा रहे हैं और वो काम आपका बिगड़ जाता है। बार बार आप काम कर रहे हैं लेकिन बार बार बिगड़ जा रहा। हर बार जब भी आप कदम उठाते हैं आपको नुकसान होता जा रहा है, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो फिर समझ जाना कि कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा है और आप पर जादू का अटैक है, आपके ऊपर जादू का असर उसने छोड़ दिया है। नंबर 8, अगर आपका कारोबार, यूं समझिएगा, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से आपका कारोबार पे बंदिश लग गई, अचानक से आपका कारोबार बंद होने लगा और कस्टमर आने बंद हो गए और लोगों ने आपसे बात करना बंद कर दिया, लोग आपसे जो है दूर भागने लगे, तो फिर समझ जाना कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा है और वो उसने जो है आपके ऊपर जादू करा दिया है, जिससे कि आपके कारोबार की बंदिश, आपके घर के लोग, सारी चीजें आपकी बिगड़ चुकी हैं और हालात खराब हो चुके हैं। तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, इसे आपको सीरियस में लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए बहुत सारे लोग, कि भाई इनके लड़के बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और इनका घर का माहौल बड़ा अच्छा है, तो बहुत सारे हसद में आकर के, जलन में आकर के कर देते हैं, तो औलाद जो है माँ बाप का कहना ही नहीं मानती है और घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। और यूं समझिएगा कि मियाँ बीवी के दरमियान आपस में नफरत हो जाती है, शोहर बीवी को मारता पीटता रहता है, या बहुत सारी जगहों पर बीवियां जो है शोहरों को कहना ही नहीं मानती है, कुछ भी करो, मारो तोड़ो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से पूरे हालात खराब हो जाते हैं। अगर पहले आपके हालात सही थे और अचानक से आपके साथ में ये सारी निशानियां दिखाई दे रही हैं, तो फिर आपको इसके ऊपर गौर करना होगा। नंबर 9, अगर कोई बंदा अकेला बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है, अकेले में अपने आप से बातें कर रहा है, या आपके साथ एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, और बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ या घर में किसी के साथ भी कि अकेले बैठे बैठे बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, तो फिर समझ जाना जादू का असर हो चुका है। नंबर 10, अचानक से किसी के अंदर या आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, और आप रोज काम पे जा रहे थे, फिर आपने काम पे जाना बंद कर दिया और काम पे, मान लीजिए घर वालों ने कह सुन के भेज भी दिया, तो वहां जाके काम पे आपका मन ना लगना, पड़े रहना, सुस्त रहना और गुस्से में रहना, किसी से जब भी बात कर रहे हैं गुस्से में बात कर रहे हैं, कोई हमसे बोल रहा है तो गुस्से में हम उससे कोई जवाब दे रहे हैं, तो फिर समझ जाना जादू का असर हो चुका है। अब अगर आप इनमें से कोई एक निशानी भी आपको दिखाई दे, तो फिर आप इसका तोड़ जरूर करें। इसका तोड़ आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। तोड़ इसका ये करना है, आपको सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा, और उसके बाद में आपको सूरे काफिरून 3 मरतबा, सूरे इखलास 3 मरतबा, सूरे फलक, सूरे नास और आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ करके आप पानी पर या तेल पर दम कर लेना है। तेल आप चाहे तो जैतून का ले लें, तेल चाहे तो आप सरसों का ले लें, जिस चीज का भी तेल जो खाने का होता है वो आप ले लें। और लेने के बाद उस तेल को आप अपने नाक के नथनों में लगाना है, कानों के सुराखों में लगाना है, सर में लगाना है, और जो पानी आपने पड़ा है, पानी पर दम किया, उस पानी को आपको पी लेना है और अपने मकान की दीवारों पर छिड़काव इस तरीके से हल्का हल्का कर देना है। और सूरे बकरा 40 दिन अपने घर में मुसलसल आप पढ़वाइएगा, इससे आपके घर के जादू का तोड़ हो जाएगा, बंदिश खत्म हो जाएगी, घर में जो बीमारियां चल रही हैं या किसी के साथ बुरी बलाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि हजरत हमसे तो ये सूरे बकरा वगैरह हम नहीं पढ़ सकते, हमसे पढ़ना नहीं आता है, या ये हम अमल नहीं कर सकते जो आप बता रहे हैं, तो फिर यहाँ पर मैंने एक तोहफा नूरी दिया है, ये नक्श है। इस नक्श को आप, ये अल्लाह के एक वली हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा के हाथों का बनाया हुआ नक्श है, ये उनका दिया हुआ तोहफा है जिसे तोहफा नूरी कहा जाता है। तो इस नक्श को आप अपने घर में रखिएगा, ठीक है, या घर में किसी की तबीयत खराब है तो पानी में डाल के इसका पानी आप पिलाइएगा, इससे इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी और बुरी बलाएं दूर होंगी, जादू का काट होगा और घर में रिस्क में, रोजी में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी। अगर आप दुकान चला रहे हैं तो दुकान में रखिएगा, या आपका चलने फिरने का काम है तो अपनी पॉकेट में, सीने वाली जेब में रख के ले जाइएगा, ठीक है। इससे आपके, जिससे भी आप बात करेंगे
बात में आपकी यूं समझिएगा कि बात मानी जाएगी, आपकी बात को रद्द नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से इस तोहफा नूरी को आप अपने घर में रखेंगे तो इससे खैर व बरकतें होंगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, कामों काज आपका अच्छा चलेगा, रिस्क में बरकतें होंगी, मुसीबतें परेशानियां सारी की सारी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। अब अगर आप इस नक्श को हासिल करना चाहते हैं, इसे मंगाना चाहते हैं, तो मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो में दे दिया है। इस पे कॉल करके आप कहीं भी किसी भी जगह बड़ी आसानी से मेरे यहाँ से इस नक्श को मंगवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।